भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से मानवता को संदेश देते हैं। भगवान अध्याय 5 श्लोक नंबर 3 के अंदर कहते हैं, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राग द्वेष जितनी भी तरह के द्वंद्व हैं, इनसे मुक्त होने का प्रयास करो। जब तक चित्त में तरंगे उठती रहेंगी तब तक बोध की दशा नहीं होगी, तब तक परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे भीतर नहीं उतरेगा। तरह तरह के द्वंद्व हमारे अंदर उठते रहते हैं, राग का, द्वेष का, सुख का, दुख का, मान का, अपमान का, प्रीतिकर अप्रीतिकर, शुभ अशुभ, नीति अनीति, तरह तरह के विरोधाभासी विचार मन में उठते हैं, तरह तरह के द्वंद्व उठते हैं, द्वैत रहता है हमारे मन में। जब तक इन द्वंद्वों के हम पार नहीं जाएंगे तब तक हम उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आंखें सुस्पष्ट हो ही नहीं पाएंगी, विकृति का चश्मा आंखों पर चढ़ा ही रहेगा। तरह तरह के प्रतिबिंब, तरह तरह की छाए अपनी आंखों पर हम नोटिस करेंगे, देखते रहेंगे। तो जो व्यक्ति द्वंद्वों के पार जाना सीख जाता है, उसकी ज़िंदगी में संगीत आना शुरू होता है, सौंदर्य आने लगता है, आनंद आने लगता है। अभी अलग अलग विचारों के कारण परेशानी है, द्वंद्व हमारे अंदर चलता है, कोलाहल है, शोरगुल है, भीतर का स्वर हम पकड़ ही नहीं पाते, परमात्मा को पकड़ ही नहीं पाते। संगीत और शोरगुल में फ़र्क क्या है? जो शोर होता है उसमें कोई व्यवस्था होती ही नहीं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता ही नहीं है, परंतु संगीत में एक व्यवस्था है। सारे स्वर व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं, लयबद्धता है, एक हार्मनी है, एक समरसता है, समस्वरता है, समवेदता है। तो जो संगीत होता है वो मधुर इसलिए लगता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, द्वंद्व नहीं है, दो अलग अलग विचार नहीं हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस संसार के अंदर भी जो हम संगीत ढूंढते हैं, इस शोरगुल में जो संगीत ढूंढ रहे हैं, वो संगीत परमात्मा का है। हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। जो व्यक्ति द्वंद्वों के पार जाना सीख जाता है, कृष्ण ऐसे कहते हैं कि वो सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्त की दशा यानी भीतर तरह तरह की तरंगे उठेंगी, परंतु साक्षी भाव हमें साधना है। जो कुछ हो रहा है उसे विटनेस की तरह देखना है, साक्षी की तरह देखना है। जो संत होगा, जो योगी होगा, वो द्वंद्वों में नहीं पड़ेगा, ना राग में पड़ेगा, ना द्वेष में पड़ेगा, ना अटैचमेंट में, ना डिटैचमेंट में। वो इन दोनों चीज़ों के पार चले जाता है, साक्षी की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। लेंझा देलवास्ते एक बहुत बड़े वेस्ट के विचारक रहे। एक बार उनके मन में आया कि गुरु की खोज करनी चाहिए, तो वह भारत आ गए, इंडिया आ गए। तो यहाँ पर महर्षि रमन के बारे में बहुत कुछ सुना उन्होंने। तो महर्षि रमन के पास चले गए ये पूछने के लिए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, मैं क्या करूँ, मैं क्या न करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वह महर्षि रमन के पास गए और उनसे प्रश्न पूछने लगे कि मुझे बताइए, मुझे करना क्या है ज़िंदगी में, मैं शुभ वृत्तियों को कैसे बढ़ावा दूं, कैसे परमात्मा तक पहुंचूं, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बार बार प्रश्न करने लगे। अब महर्षि रमन ने कहा कि तुम सब छोड़ो, साक्षी भाव को साध लो, अकर्ता भाव को आ जाओ, शुभ अशुभ में मत पड़ो, क्या करना है बाहरी रूप से, क्या आचरण साधना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब बातों को तुम छोड़ दो, क्योंकि पाप पुण्य शुभ अशुभ सब कुछ परमात्मा तक पहले ही पहुंचा हुआ है। तुम अकर्ता भाव में आ जाओ, कर्ता को हटा दो, मैं को हटा दो, ईगो को हटा दो, परमात्मा के उपकरण बन जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ। अब
उस व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आया, लेंझा को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे लगा कि पता नहीं क्या बात हो रही है, व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये बात तो मेरी समझ के ही बाहर है, ये कैसे संभव हो सकता है। और फिर वो वहाँ से चले गए। वहाँ जाकर वे महात्मा गांधी के पास गए और वहाँ पर उन्होंने पूछा क्या करना है। उन्होंने पूरी लिस्ट ही उन्हें थमा दी कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो जो मनुष्य होता है वो क्या करना है क्या नहीं करना इस उलझन में पड़ा रहता है, चरित्र के निर्माण में पड़ा रहता है, परंतु भीतर से रूपांतरण में नहीं पड़ता। इसलिए योगी नहीं समझ आते। बाहर की मॉरल साइंस समझ आती है परंतु जो योगी है वो नहीं समझ आते, क्योंकि योगी कहते हैं बाहर से चेंज मत हो, तुम भीतर से बदल जाओ, अंदर से बदल जाओ। अंदर से जब हर चीज से तुम दूर हो जाओगे, राग है या द्वेष है, शुभ है अशुभ है, पाप है पुण्य है, उसके जब ऊपर उठने लग जाते हो तो तुम परमात्मा के उपकरण बन जाते हो, तुम मुक्त की अवस्था में आ जाते हो। ऐसी मुक्त की अवस्था में हमें जाना है। राग जो है वो संसार से जोड़ता है। मनुष्य पहले राग की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वह द्वेष की तरफ जाने लगता है। पहले चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। पहले स्वाद में पड़ता है और फिर खूब खाता है, फिर उसके बाद जब सेहत खराब होने लगती है फिर वो अस्वाद तप की तरफ चल पड़ता है, उससे उल्टी दिशा में भागने लग जाता है। पहले आग में खुद हाथ डालता है और जब जलने लगता है तो उससे दूर भागने लग जाएगा। तो हमें अपने भीतर एक समता की प्राप्ति करनी है। जो संत होते हैं वो दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। वो जानते हैं जिंदगी में दोनों चीज़ें हैं, द्वंद्व है, शुभ है अशुभ है, बुरा है अच्छा है, दुर्जन है सज्जन है। ये सभी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इनसे ऊपर उठना है। जैसे रामलीला में राम और रावण दोनों हैं। रामलीला बिना रावण के हो ही नहीं सकती है, रावण की ज़रूरत है। अगर हम इस रामलीला से, ज़िंदगी की रामलीला से, ज़िंदगी के नाटक से हम पार जाना चाहते हैं, हम मुक्त की अवस्था में आना चाहते हैं, तो हमें इस नाटक को ही छोड़ना पड़ेगा, उसकी सदस्यता ही रद्द करनी पड़ेगी और इस मंडली को छोड़ना पड़ेगा, दर्शक बनकर बाहर बैठना पड़ेगा। द्वंद्व में नहीं पड़ना, न राम बनना न रावण बनना, हमें साक्षी भाव में आ जाना है। जो होता है वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है, उसके उपकरण बनकर हमें जिंदगी को जीना शुरू करना है। तो जो संत होते हैं वो एक सहज भाव में जिंदगी को जीते हैं, एक सहज भाव में। चाहे उनके भीतर जो भी उठता है वो सहजता से प्रकट कर देते हैं। कहते हैं कि गुरजेफ को जब क्रोध आता था तो वो तुरंत प्रकट कर देता था, गुस्से में पागल हो जाता था, फिर थोड़ी देर के बाद इतना शांत इतना ठंडा हो जाता था कि लगता ही नहीं था कि ये वही व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले क्रोध में था। परंतु जो आम लोग होते हैं जब वो क्रोध को पकड़ लेते हैं तो क्रोध बड़ा लंबा चलता है। संत का क्रोध भी होता है तो ऐसा है जैसे पानी पे खींची हुई लकीर, कर भी दिया और उसके बाद भूल गए। जैसे बच्चे जो हैं एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। लोग जो हैं चीज़ों को पकड़ लेते हैं, द्वेष में पड़ जाएंगे, क्रोध को पकड़ लेंगे, क्योंकि आत्मबल है ही नहीं, चीज़ों को पकड़ कर चलते हैं। संत जो होगा वो अंदर बाहर एक हो जाता है, एक ही स्वर उसके अंदर चलता रहता है। तो ऐसा जब भाव आने लगता है, ऐसी सहजता आने लगती है, ऐसा बालपन आने लगता है, ऐसी निर्दोषता पवित्रता आने लगती है, वो मुक्त की अवस्था है। न राग को पकड़ा न द्वेष को पकड़ा। लोग पहले राग में पड़ जाते हैं, पहले तो भागते हैं संसार की तरफ। संसार को मैं भोग लूं, किसी तरह भोग लूं, मैं मित्र बनाऊं, मैं धन एकत्रित कर लूं, बड़ा मकान बन जाए, मेरी चीज़ें सेट हो जाएं, मुझे समय लगाना है। समय लगाते हैं, संघर्ष करते हैं, पहले तो संसार को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद जब परेशानियां आने लगती हैं, आपने इतना समय लगा दिया, अब आपकी सेहत खराब होने लग गई, आपका मन अशांत रहने लग गया, फिर शांति की तरफ भागते हैं, फिर त्याग की तरफ भागते हैं। तो कहीं भी हम टिकते नहीं हैं। जो योगी होता है ना वो रागी होता है ना द्वेषी होता है, वह संसार में रहता है परंतु प्रसन्नता के साथ।
लोग संसार में रहते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, और दुखी जब होंगे तो परमात्मा के मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि दुख से छुड़ा दो। लेकिन जो योगी होता है वो ये नहीं कहता दुख से छुड़ा दो, उसे पता है सुख दुख आने हैं, ये द्वंद्व रहने हैं, लेकिन इन द्वंद्वों के बीच में मैं मुक्त अवस्था में कैसे रहूँगा, उसे ये बात पता होती है, उसे वो टेक्निक पता होती है। तो जिसका साक्षी सद गया, जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, वो संसार में रहकर भी खेद को उपलब्ध नहीं होता, दुख को उपलब्ध नहीं होता। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ आनंद आता है, सिर्फ संगीत रहता है, सौंदर्य रहता है, और ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो हमें भी इसी तरह से ज़िंदगी को बिताना है, ऐसे श्री कृष्ण का जो है आग्रह है, निवेदन है, और हम इसी राह पर चलेंगे तो अपनी ज़िंदगी को आनंद से बिता पाएंगे। सभी को हरि ओम।